हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक सरकारी कंपनी जिसमें राष्ट्रपति की अच्छी खासी हिस्सेदारी होते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में। और उस कंपनी का नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, क्योंकि इसके संदर्भ में लगातार पॉजिटिव पर पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिखाई दे रही हैं। और उसी पॉजिटिव न्यूज में एक और पॉजिटिव न्यूज जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आया है उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ और भी अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में आज अप्रैल 2 को भी इसका अप्रैल मंथ का फिलहाल टारगेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है जो अप्रैल मंथ का जो टारगेट दिया जा रहा है उसके आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। इसके अलावा अगर कुछ और भी अपडेट निकल के सामने आए होंगे तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके पहले जब इसके संदर्भ में पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आई थी और इसे लगातार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिले थे उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ निफ्टी में लगभग 166 पॉइंट की तेज़ी देखी गई, वहीं दूसरी तरफ आज इस कंपनी में भी लगभग 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है पिछले लगातार दिनों से अच्छी खासी रिटर्न निकाल कर देते हुए अपने शेयर होल्डर को नज़र आ रही है, क्योंकि इसके संदर्भ में लगातार इसे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आज अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है 1 रुपये बढ़ के फिलहाल 82 रुपये 80 पैसे पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 0.18% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में इस कंपनी अपने शेयर होल्डर को 12.5% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो 27.18% के आसपास निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। ईयर टेलीट की बात करेंगे तो 11% का निगेटिव रिटर्न। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये निगेटिव रिटर्न फिलहाल घट के 3% पे होता हुआ दिखाई देगा। जबकि बात करेंगे 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 672% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो मैक्सिमम ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक ये लगभग 1862% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और इस कंपनी के संदर्भ में जो लगातार न्यूज़ पे न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दिया है उसका प्रभाव इस कंपनी पे लगातार देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में ये जो कंपनी है कॉर्पोरेट एक्शन भी करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें 2:1 के रेशियो में फिलहाल ये बोनस शेयर बांटते हुए भी दिखाई दी थी। हम अगर बात करें इसके अनाउंसमेंट या न्यूज़ की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 अप्रैल को का यहाँ डेट पड़ा हुआ है और आज भी इस कंपनी को 215 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे हम पूरा डिटेल से अभी देखने वाले हैं। इसके अलावा इसके संदर्भ में जो श्री केपी माधवेश्वर स्वामी हैं वो सीएमडी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एनबीसीसी इलेक्टेड चेयरमैन स्कोप के रूप में, अर्थात स्कोप में फिलहाल ये सीएमडी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई 28 तारीख को आई है। और उससे पहले इस कंपनी को 28 तारीख को एक और न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें इसे 82 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ये जो कंपनी है अपना ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो 26 और 25 को न्यूज़ निकल के सामने आई थी उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाकर पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए ये जो भी न्यूज़ निकल के सामने आई हैं उन्हें पूरा एक एक करके डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 27 मार्च का जो न्यूज़ निकल के सामने आया उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 मार्च का डेट पड़ा हुआ है। और इसमें ये जो बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज करी है फिलहाल 1 अप्रैल से क्लोज करते हुए दिखाई दे रही है। और ये इसलिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि ये जो कंपनी अपना Q4 के रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो है फिलहाल प्रोमोटर ग्रुप के साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तब खुलता हुआ दिखाई देगा जब इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा उसके 48 घंटे बाद। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 मार्च का ये न्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसे 82 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है उसे लोकपाल ऑफ इंडिया की तरफ से फिलहाल ये 82 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसमें जो न्यू दिल्ली में लोकपाल कार्यालय है वहाँ पर ये इंटीरियर डिजाइन करते हुए दिखाई देने वाली है, जो कि वसंत कुंज न्यू दिल्ली में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है इसे लगातार अच्छा खासा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब अगर हम बात करें 28 मार्च के न्यूज़ की, तो ये 28 मार्च का डेट यहाँ पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो श्री केपी महादेशस्वामी हैं, वो फिलहाल सीएमडी हैं एनबीसीसी के, वो स्कोप के फिलहाल चेयरमैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कोप का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस पब्लिक इंटरप्राइजेज, अर्थात जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है उनके संदर्भ में स्कोप एक संस्था है, उसका फिलहाल ये चेयरमैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये काम क्या करती है, ये फिलहाल जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनकी ये एपेक्स बॉडी होते हुए देखने को मिलती है। भी पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं उनको फिलहाल कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है, वो उसका संवैधानिक और रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हुए ये दिखाई देता है। तो उसी के फिलहाल ये चेयरमैन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले न्यूज़ की, जो न्यूज़ है फिलहाल आज ही यानी 2 अप्रैल को आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसे लगभग 215 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो 215 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है वो मुख्य रूप से 2 जगहों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है वहाँ से फिलहाल 166 से 67 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जबकि वेस्टर्न जो रीजनल पावर कमेटी है वहाँ से लगभग 49 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो कंपनी है ये कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट लेके चल रही है, जो कि यूनिवर्सिटी के संदर्भ में ये कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में उस पर काम करते हुए दिखाई देगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा ये जो कंपनी है जो वेस्टर्न रीजनल पावर कमेटी है उसके संदर्भ में डिमोलेशन करते हुए दिखाई देगी, कॉम्प्रहेंसिव डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फर्निशिंग भी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो कुल मिला जुलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है इसे ऐसा कह सकते हैं कि लगातार प्रोजेक्ट की बौछार हो रही है और लगातार ये प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये जो कंपनी है समय समय पे पैसिव इनकम के रूप में डिविडेंड भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। और ये कंपनी है इस पे रिस्क भी बहुत कम होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, जिसमें राष्ट्रपति की 60% से ऊपर की हिस्सेदारी होते हुए दिखाई देती है। अगर बात कर ले यहीं पे 2 अप्रैल को जो मार्केट बंद हुआ है उस समय इसके डेली पोजीशन और क्वांटिटी ट्रेड की, तो फिलहाल बीएसई पे ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 3 लाख जो शेयर है डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 44% के आसपास होते हैं, जो ये बता रहे हैं कि भले ही मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी 166 पॉइंट्स की तेज़ी दिखाया और इस कंपनी को लगातार अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये जो कंपनी है इन्वेस्टरों का भरोसा भी बनाते हुए दिखाई नहीं दे रही है और जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसका जो अप्रैल मंथ का जो अभी शुरू हुआ है उसके टारगेट की, तो ये जो कंपनी है वर्तमान में लगभग 84 से लेकर 86 रुपये के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और उसी के संदर्भ में अगर फर्स्ट अप टारगेट की बात करें तो ये अपने फर्स्ट अप टारगेट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और इसका जो फर्स्ट अप टारगेट है वो 86 रुपये 21 पैसे का देखने को मिल रहा है। जबकि बात करेंगे सेकंड अप टारगेट की तो 95 रुपये का है। जो थर्ड अप टारगेट है वो लगभग 105 रुपये का है और जो फोर्थ अप टारगेट है वो लगभग 120 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे अगर फर्स्ट डाउन टारगेट की तो ये जो कंपनी है 59 रुपये का दिखाते हुए नजर आ रही है। सेकंड डाउन टारगेट 50 रुपये का, थर्ड डाउन टारगेट 40 रुपये का और फोर्थ डाउन टारगेट 25 रुपये के आसपास का दिखाते हुए नजर आ रही है। जहां तक मेरा मानना है कि ये जो कंपनी है ये जो अप साइड का टारगेट है इसे जरूर हिट करते हुए दिखाई दे सकती है, खासतौर से फर्स्ट और सेकेंड। लेकिन ये जो डाउन टारगेट दिखाई दे रहे हैं इसके आसपास इसको पहुंचने में थोड़ा बहुत समय भी लग सकता है। वो भी तब ये जो कंपनी पहुंच सकती है डाउन टारगेट पे जब इसके संदर्भ में बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आ जाए, क्योंकि ये जो कंपनी है एक बैलेंस्ड कंपनी है, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है और इसके अलावा ये जो कंपनी है रिस्की, बहुत ही कम रिस्की कंपनी भी होते हुए देखने को मिलती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।